Good morning, students. I am your Sanskrit teacher from Premchand Memorial Public School. Today I am going to teach you chapter number 2, असत्यस्य परिणामः, यानी झूठ बोलने के क्या परिणाम होते हैं। झूठ बोलने से किन चीज़ों में नुकसान हो सकता है। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति है जो बार बार झूठ बोलता है और झूठ बोलने के कारण अपनी जान गंवा देता है। एकदा एकस्मिन् ग्रामे एकः गोपालकः आसीत्, यानी एक बार एक गांव में गोपाल नाम का ग्वाला रहता था। तस्य नाम रामः आसीत्, और उसका नाम क्या था? राम था। सः प्रतिदिन वने अन्यैः गोपालकैः सा निज पशून् अपि नयति स्म, और वह रोज़ाना वन में अन्य गोपालों के साथ, यानी जो अन्य ग्वाले होते थे उनके साथ जो था वो पशुओं को चराने, यानी निज पशुओं को चराने ले जाता था। नयति इसमें मतलब क्या होता है? ले जाना, पशुओं को चराने ले जाना। तत्र वने बहवः हिंसकः पशवः व्यग्रः सिंहः बहवः पक्षिणः च वसन्ति स्म, और वहाँ वन में बहुत से हिंसक पशु, यानी हिंसक पशु रहते थे। व्यग्रः मतलब बाघ, शेर, और बहुत से बहवः पक्षिणः बहुत से पक्षी रहते थे। एकदा रामः पशून् चरति स्म, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बार राम पशु चरा रहा था, यानी चार्यति स्म, पशु चरा रहा था। सहसा एव ग्रामीणे सः उपहासं कर्तुम अचिन्तयत्, और अचानक ही ग्रामीणों के साथ उसको मजाक करने की सूझी। यानी सहसा एव ग्रामीणे, उपहासम मतलब मजाक, यानी उपहास करने की उसे ग्रामीणों के साथ सूझी। सः उच्चै अब्रवीत सिंह सिंह, और वे ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, शेर शेर, चरित्राणाय परित्राणाय, यानी बचाओ बचाओ यानी क्या बोलने लगा वो? बचाओ बचाओ। चरित्राणाय परित्राणाय मतलब होता है बचाओ बचाओ। रामः इति शब्दान आकरोत्, और राम ने इस प्रकार से अपने शब्द बोले कि बचाओ बचाओ। सः मम पशून् भक्षयिष्यति तस्मात् मम पशून् रक्षत, वह मेरे पशु को खा जाएगा। क्या किसने बोला? राम ने बोला कि ये जो शेर है ये मेरे पशु को खा जाएगा, उससे मेरे पशुओं की रक्षा करो। मम पशून् रक्षत, मेरे पशुओं की रक्षा करो। गोपालकस्य वचनं श्रुत्वा बहवः कृषकाः तं सहायतार्थं हस्ते दण्डं नीत्वा क्षेत्रात् तत्र शीघ्रम् आगच्छन्। दंडम मतलब होता है दंडी, यानी हाथ में दंडी लेकर आना। ठीक है, दंडी, दंडम मतलब क्या होगा? दंडी यानी लाठी। तो ग्वाले की वचन सुनकर, अभी ग्वाले की ये बातें सुनकर किसान उसकी सहायता के लिए क्या हाथों में लाठी लेकर खेत से वहाँ जल्द ही पहुँच गए। किसके पास पहुँचे? राम के पास। तान कृषकान दृष्ट्वा सः कृषकान उवाच अहम तु केवलम उपहासं करोमि। तो उन किसानों को देखकर वे किसान से क्या बोला? जब उसने किसानों को देखा कि कृषकान दृष्ट्वा सः, किसानों को जब उसने देखा राम ने, तो क्या बोला उसने किसानों से? अहम तु केवलम उपहासं करोमि, मैं तो केवल मजाक कर रहा हूँ, उपहास कर रहा हूँ। तस्य वचनं श्रुत्वा ते कृषकाः लज्जिताः अभवन् स्वक्षेत्रं प्रति च प्रत्यागच्छन्। ठीक है, और उसकी सारी बातें सुनकर, राम की सारी बातें सुनकर किसान क्या हो गए? शर्मिंदा हुए। लज्जिता मतलब होता है शर्मिंदा होना, तो किसान क्या हुए? शर्मिंदा हुए, और अपने खेत यानी सब क्षेत्रम प्रति च प्रत्यागच्छन्, अपने खेत पर वापस लौट गए। अपरस्मिन् दिने अपि रामः तदेव आकरोत्, यानी अपरस्मिन् मतलब दूसरे दिन भी राम ने वैसा ही किया। राम ने वैसा ही, तदेव आकरोत् मतलब वैसा ही किया। कृषकः तदापि तस्य समीपम् आगच्छन् किन्तु ते पुनः लज्जितः भूत्वा स्वक्षेत्रं प्रत्यागच्छन्। किसान फिर भी उसके पास आए, यानी जब उसने बोला ना शेर शेर शेर, शेर आया फिर से, तो किसान फिर भी उसके पास आए, किंतु वे फिर से शर्मिंदा, पुनः लज्जित यानी फिर से शर्मिंदा होकर अपने खेत पर, यानी भूत्वा सब क्षेत्रम, फिर से अपने खेत पर लौट गए। ठीक है, एवं सः गोपालकः मुहुर्मुहुः करोति स्म, और मुहुर्मुहुः मतलब मुहुर्मुहुः का अर्थ होता है
बार बार। तो अब देख रहे हैं कि ये जो राम की जो आदत थी वो बार बार वो यही तरीका अपना था सबको परेशान करने का। तो एकदा तु सत्यमेव तत्र सिंहः आगच्छत् यत्र गोपालकः पशून् चारयति स्म। और एक बार तो असलियत में यानी वास्तव में शेर आ गया, ठीक है, शेर आ गया और जहाँ ग्वाला पशुओं को चरा रहा था, क्या कर रहा था, अपने पशून् चारयति स्म, अपने पशुओं को चरा रहा था। सः पुनः पुनः उच्चैः स्वरैः शब्दम् आकरोत् परन्तु कृषकः असत्यं मत्वा तस्य स्वरं श्रुत्वा अपि तत्र न आगच्छन्। और वे फिर से दोबारा से चिल्लाया, शेर आया, शेर आया, बार बार उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, परंतु किसान झूठ मानकर, कृषकः असत्यम, झूठ मानकर उसकी आवाज़ सुनकर वे वहाँ नहीं गए, ठीक है, उसके पास उसकी मदद करने के लिए नहीं गए। ततः सिंहः रामं हतवान्। और फिर क्या करा, शेर ने राम की वो जो राम था उसको मार दिया। इत्थं सः गोपालकः असत्यवादनस्य फलं प्राप्तवान्। और इस प्रकार जो वो ग्वाला था, वो जो राम था, उसको झूठ बोलने का फल प्राप्त हुआ। तो किस प्रकार से उसने, राम ने लोगों को परेशान किया, बार बार झूठ बोला कि शेर आया, और उसे अपनी लास्ट में क्या होता है कि अपनी जान चुकानी पड़ी, ठीक है। इस प्रकार हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। Class, I hope you understood it, and if you have any query regarding it, so you can ask me. Thank you.